सर्कस का घोड़ा। हुनर कभी न कभी जरूर काम आता है। जद्दून अदीब, जो कि एक कम उम्र घोड़ा था जिसने सर्कस की दुनिया में आँख खोली, मगर उसे सर्कस पसंद नहीं था। उसे आज़ाद रहना पसंद था। उसकी माँ चाहती थी कि जोकी सर्कस के करतब सीखने में दिलचस्पी ले। उसे डर था कि जोकी को नाकारा समझकर कंपनी वाले बेच ना दे। वो सर्कस में पैदा होने वाले अक्सर जानवर फरोख्त कर दिया करते थे। जोकी की माँ का ख्याल था कि अगर वो करतब सीख कर अपनी अफादियत जाहिर कर दे तो वो सर्कस की दुनिया का मुस्तकिल हिस्सा बनकर मेरे पास रह सकता है। आज भी मास्टर ने जोकी को करतब सिखाने की कोशिश की तो उसने दिलचस्पी नहीं ली, जिससे मास्टर बहुत मायूस हुआ था। जोकी की माँ मालिकों के इशारे समझती थी। अगर जोकी यही रविश बरकरार रही तो वो मालिकों की नज़र में नाकारा बन सकता है। इसने सोचा, मैंने आज तक जोकी के साथ सख्ती की है, अब इसे प्यार से समझाऊंगी। जोकी एक कम उम्र और खूबसूरत घोड़ा था। सर्कस में आने वाले बच्चे उसे बहुत पसंद करते थे। वो जोकी को देखकर तालियां पीटते, शोर शराबा करते, नोट और सिक्के फेंककर अपनी खुशी का इजहार करते थे। मगर मालिक उससे आगे चाहते थे। जोकी अगर मजीद कुछ मजाहिया तमाशे करता या करतब दिखाता तो बच्चों के जरिए सर्कस की मशहूरी बढ़ सकती थी। जोकी अपने वालिदैन का फर्माबरदार था। माँ जब उसके सामने रोने लगी तो उसने वादा कर लिया कि वो अब करतब सीखेगा, हुनर हासिल करेगा और उसी फन में माहिर होने की कोशिश करेगा। अगले दिन मश्क के बाद जोकी को मास्टर ने सीढ़ी पर चढ़ने का इशारा किया तो वो इत्मीनान से सीढ़ी पर चढ़ गया और उसने अपना तवाज़न भी बरकरार रखा। ये देखकर मास्टर बहुत खुश हुआ। अब उसने ज़रा ऊंची सीढ़ी रखी तो जोकी उस पर भी चढ़ गया। ये देखकर मास्टर की खुशी की इंतहा न रही। जोकी ने कुछ ही दिनों में काफ़ी करतब सीख लिए। उसके कमालात तमाशाइयों ने देखे तो बहुत पसंद किए। लोग पहले से ज़्यादा तादाद में आने लगे। जोकी की माँ बहुत खुश थी। उसका बेटा बहुत बहादुर और होनहार था। अब दोनों मिलकर मैदान में उतरते थे। आखिर सर्कस तमाम हुआ और कंपनी वालों ने दूसरे शहर जाने के लिए तैयारी शुरू कर दी। इस मर्तबा कंपनी ने जिस कस्बे में डेरा जमाया था उसके नज़दीक ही एक घना जंगल था। जोकी ने जंगल का सुना तो उसने जंगल की सैर की ठान ली। कंपनी वाले खेमे लगा रहे थे, सामान इधर उधर कर रहे थे। जोकी ने मौका देखा और अस्तबल के अकबी रास्ते से निकला और जंगल की तरफ रवाना हो गया। बहुत देर चलने के बाद वो जंगल में दाखिल हो गया। जंगल का अलग ही नज़ारा था। जोकी तो जैसे पागल ही हो गया। अभी वो फितरत के नज़ारों से पूरी तरह लुत्फ़अंदोज़ भी नहीं हुआ था कि उसे अपने नज़दीक एक आहट महसूस हुई। उसने मुड़कर देखा तो दहल कर रह गया। कुछ ही फासले पर एक शेर उस पर नज़रें जमाए हमले के लिए पड़तौल रहा था। जैसे ही शेर को एहसास हुआ कि जोकी ने उसे देख लिया है, उसने एक जुस्त भरी और ख़तरनाक अंदाज से जोकी की तरफ बढ़ा। खतरे को भांपकर जोकी पहले ही चौकन्ना हो गया था। उसने भी दूसरे लम्हे मुखालिफ सिमत में छलांग लगाई और तेजी से दौड़ा, मगर शेर लम्हों में उसके करीब पहुंच गया और उसने रफ्तार तेज की। जोकी ने खुद को बचाया और सामने आने वाले दरख्त पर चढ़ता चला गया। उसने दो शाखों के दरमियान खुद को मुतवाज़िन किया। एक शाख चरचराई। जोकी ने अपना वज़न दूसरी शाख पर मुंतकिल कर दिया और शाखों पर मजबूती से पांव फंसा लिए। नीचे खड़ा शेर फटी फटी नज़रों से दरख्त पर चढ़े जोकी को देख रहा था कि कैसे एक घोड़ा दरख्त पर चढ़ सकता है। आखिर उसने अपना सर झटका और खौफनाक अंदाज में दहाड़ा। जोकी लरज कर रह गया, मगर उसने अपने औसान खता नहीं होने दिए। शेर दरख्त की गिर्द चक्कर लगाने लगा और फिर नीचे आकर बैठ गया। जोकी समझ गया कि वो उसका शिकार किए बिना नहीं जाएगा। आज उसे एहसास हो गया था कि अपना घर ही सबसे महफूज जगह होती है और बाहर की दुनिया में कदम कदम पर खतरात मौजूद हैं। शेर को उम्मीद थी कि भूख और प्यास से बेचैन होकर वो ज़रूर नीचे उतरेगा। इधर जोकी की दुआरें रंग लाने लगी। मौसम बदलने लगा। सियाह बादल छा गए और फिर बारिश शुरू हो गई। जोकी ने खुदा का शुक्र अदा किया और बारिश के पानी से प्यास बुझाई और दरख्त के पत्ते खाने लगा। शेर ने ये मंजर देखा तो बड़ा मायूस हुआ। बारिश की वजह से वो खासा भीग चुका था। उसने जोकी पर हसरत भरी नज़र डाली और मरे मरे कदमों से एक तरफ रवाना हो गया। जोकी ने थोड़ी देर इंतज़ार किया। दरख्त के ऊपर से दूर दूर तक जायज़ा लिया और दरख्त से नीचे उतर आया और उतरते ही उसने दौड़ लगा दी और उस वक्त तक न रुका जब तक कि वो कंपनी वालों के पास ना पहुंच गया।
سب اس کے ملنے پر خوش تھے اور جوکی پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ سوچ رہا تھا کہ اچھا ہوا اس نے اپنی ماں کی بات مان کر ہنر سیکھ لیا اور اسی کی بدولت جان بچ گئی۔ بزرگ سچ ہی کہتے ہیں، ہنر کبھی نہ کبھی ضرور کام آتا ہے۔